बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में जिक्र करेंगे आज ताजिर बिरादरी अपना कारोबार फ़रोख्त करने पर मजबूर क्यों हैं। क्या वजूहात बनी कि शटर डाउन हड़ताल हुई और उसके बाद 5 दिन से कारोबार जो है इस्लामाबाद की I9 जो वेस्टेज में फैक्ट्री है, मार्बल फैक्ट्री, वो बंद है। ना सिर्फ वेस्टेज की फैक्ट्री बल्कि दीगर फैक्ट्रियां जो I9 में भी मौजूद है और इसके अलावा दीगर दुकानें शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। इस पर तमाम लोगों से बात करेंगे, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो मजदूर है, मालिक है या इसके साथ साथ उसका इस कारोबार से किसी भी तरीके से किसी भी तरह से मुंसलिक कोई पेशा है, वो इससे मुतासर क्यों हो रहे हैं। आज हम उनके मसाइल जानेंगे और आप तक ये पहुंचाएंगे। हम मौजूद हैं इस टाइम वेस्टेज 2 में मार्बल फैक्ट्री है यहाँ पे, और तमाम मार्बल की शॉप्स हैं जो आप ये देख रहे हैं और ये बंद पड़ी हैं, इनका कारोबार बंद पड़ा है। पिछले 5 दिन से ये लोग स्ट्राइक पे हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं, आखिर ये इंडस्ट्री क्यों बंद पड़ी है। ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये एहतजाज कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, इन सब से बात करेंगे, इन सब के मसाइल जानेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएँगे। साथ इक़्तिदार के ऐवान में बैठे लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान में इमरान खान की सरपरस्ती में जो हुकूमत आई है वो क्या कर रही है, ये लोग क्यों सरापा एहतजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मानी नाम है और मार्बल के सनत से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पर मार्बल के काम से वाबस्ता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस 1 जुलाई से हमारे मार्बल सनतकारों की हड़ताल है, लेकिन ये 5 दिन हो गए कि शटर डाउन हड़ताल पर हम बैठे हुए हैं। तो इससे पहले तो मीडिया तक हमारे आवाज़ को जाने से दबाया गया था। तो मैं आप लोग को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के हमारे इस मुतालबात है, हमारे जो क्यों आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्यों ये सब लोग जमा हैं अपना काम छोड़कर। इसका वजह यह है कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसी हैं जिसमें आवाम को ख़ुदकशी करने पर मजबूर किया गया हैं। मार्बल का जो सनत है या जो दूसरे सनती जोन है, इन पर जो 17% GST लगाई गई है, ये एक ज़ालिमाना पॉलिसी हुकूमत की। हम इस पर एहतजाज करते कि इससे पहले भी हमारे कारोबार महंगाई की वजह से और मुल्क में जो गुज़श्ता सालों से बदअमनी चल रही थी, उस वजह से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था। लेकिन मौजूदा हुकूमत के आने से ये उम्मीदें पैदा हो गई थी कि शायद ये आवाम को और ख़ास करके ताजिर बरादरी को और सनतकारों को ये लोग मुराद देंगे और जो मसाइल है जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए गए थे उनके बरक्स हुकूमत ने जो जुल्म किया। आज 1 महीना हो गया कि लाखों लोग बेरोज़गार है, जो आपके सामने है, फैक्ट्रियाँ बंद है और कारोबार बंद है। हमारी जो मुतालबात है हुकूमत से यही है कि जो टैक्स लगाया गया 17%, ये बिल्कुल जुर्म पर मबनी है और दर हकीकत ये 17% नहीं है बल्कि ये 51% तक पहुँच जाती है, जो सरासर मज़लूम आवाम की और ताजरों की माशी कत्ल है। इसी वजह से पर आवाम एहतजाज में है और हुकूमत की इस पॉलिसी की मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करता है कि खुदा रहा हमारे बच्चों पर रहम काए और हमारे आवाम पर रहम काए कि हमारे माशी कत्लेआम बंद करें। आप यहाँ पे मार्बल बेसिकली बेचते हैं, सेल करते हैं, आपकी अपनी दुकान है या फिर यहाँ पे एज अ वर्कर काम कर रहे हैं? नहीं, मैं यहाँ पर अपना दुकान है और किराए पर हैं, उसी पे हम काम कर रहे। मज़दूर भी हमारे साथ है, लेकिन आप हालात देख रहे हैं कि 5 दिन हो गए कि हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर जो गाड़ी वाबस्ते है वो भी हड़ताल में शामिल है। जो लेबर है, मज़दूर है, आज 5वां दिन है कि हमारे कारोबार बंद है। हमारे जो मईशत है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लिहाजा मैं आप लोगों की से तवज्जुह से वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ कि हम टैक्स देने से इनकार नहीं करते, हम पहले से भी फाइलर है और टैक्स देते रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा पॉलिसी हमारे ऊपर मुसलत किए गए हैं ये हमारे माशी कत्ल है और यहाँ तक भी कि हमें एहतजाज करने का हक भी नहीं दे रहे हैं, हमारे आवाज़ को कवरेज करने नहीं देते। आपके एहतजाज को कौन लोग रोक रहे हैं? किसने कहा है कि आपके एहतजाज को ना कवरेज मिलेगी बल्कि रोका जाएगा? किसी ने कहा है? हाँ जी, ये पाबंदी लगाते हैं ना, जहाँ भी जलसा होता है इनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, नहीं करने देते। ये 5 दिन से ये दुनिया बेरोज़गार खड़ी हुई है। ये मेहनत का श्लोक हैं, ये मेहनत करने वाले, राम खाने वाले नहीं, मार्बल इंडस्ट्री के लोग। ये मालिक से लेकर मजदूर तक मेहनत करने वाले लोग हैं। इनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया है, मजबूर हो गए। एक आदमी किराए का मकान है, उसमें 10-15 हज़ार रुपया वो किराया देता है, वो बच्चों को पालेगा, दुकान का किराया देगा, वो बच्चों की फ़ीस जमा करेगा, वो क्या करेगा? वो तो मजबूर हो गया। एक आदमी का 5 लाख का कारोबार है, उसके ऊपर टैक्स क्या लाजमी है उसके ऊपर लगाना?
टैक्स होता है 50 लाख से ऊपर होता है, चलो वो कारोबार भी शुमार होता है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनका 5-6 लाख का कारोबार है, वो टैक्स कहाँ से अदा करेंगे? वो अपने बच्चों को पालेंगे, किराए का मकान है किराया देंगे, स्कूल की फीसें देंगे, घर का खर्चा देंगे। यहाँ पे इंडस्ट्री पे जितने लोग काम करते हैं 500-400 रुपये उनकी दिहाड़ी है, वो रात को घर जाते हैं उनका 700 रुपये खर्च हो जाता है, 500 रुपये 200 रुपये ऊपर चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, वो कहाँ चलाएँगे? नाज़रीन, एक इंडस्ट्री बंद होने की वजह से हम देखते हैं कि सिर्फ एक आदमी जो इंडस्ट्री ओनर है सिर्फ उसका कारोबार मुतासर नहीं होता, बल्कि जो लाखों वर्कर्स उसके साथ मुंसलिक हैं, जिनका रोज़गार चल रहा है, जिनके आप कह सकते हैं गुज़र बसर इस इंडस्ट्री से होता है, वो तमाम बेरोज़गार हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो जिनकी ट्रांसपोर्ट है और मार्बल लेके आते हैं, मार्बल लेके जाते हैं, उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। यानी इस इंडस्ट्री से मुंसलिक दीगर जो शोबे हैं वो मुतासर हो रहे हैं बुरी तरह से, और इसी पे हम बात कर रहे हैं। और ये लोग सरापा एहतजाज हैं। और क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? सर ये टैक्स कम किया जाए, ये टैक्स बहुत ज़्यादा है। टैक्स पहले से भी हम दे रहे हैं, बिलों में दे रहे हैं, तो ये लोग हमारे टैक्स को कम किया जाए, कम से कम किया जाए इनको। पहले भी हमने देखा कि जब टैक्स लगाने की बारी आई तो हुकूमत की मुखालफत इसमें की गई, ताजर बिरादरी ने, और इमरान खान साहब ने जाके कराची में भी ताजर बिरादरी को कन्विंस करने की कोशिश की। ये जो मार्बल इंडस्ट्री है इसका ज़्यादातर ताल्लुक पेशावर से है, KPK से है। वहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी अरसे से शट डाउन हुई हुई हैं, बंद हुई हुई हैं और कारोबार नहीं चल रहा। यहाँ पे जो वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं, आज हम उनकी आवाज़ बने हैं और आप तक उनकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्बल एसोसिएशन की तरफ से ये स्ट्राइक कॉल की गई है। मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें जोनल वाइस चेयरमैन मैं हूँ, अरशद महमूद मेरा नाम है, और इन लोगों ने भरपूर साथ दिया है। टैक्स के कोई भी बंदा ख़िलाफ़ नहीं है, हर बंदा टैक्स देना चाहता है और ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। मसला ये है कि तकरीबन 80 से 90% जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट जो हैं उसको वो पूरा नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी हम एतराज़ कर रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट से, बल्कि ये FBR के जो मगरमच्छ हैं इनसे बचाया जाए। हमें देखिए FBR के मगरमच्छों से बचाने के लिए शब्बर जैदी साहब जो आए हैं अभी नए चेयरमैन, उन्होंने एक पॉलिसी लाए हैं कि FBR के जो बंदे थे उनको शफलिंग कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जिस ओनर के साथ उसका ताल्लुक है, जिससे वो हराम की कमाई ले रहा है या फिर उसका टैक्स बचा रहा है, वो टैक्स ना बचाया जा सके और रीशफलिंग हो जाए। यानी दूसरे इलाके के लोग जब यहाँ पे आएंगे तो वो ईमानदारी से काम करेंगे, जान पहचान नहीं होगी। तो इससे ज़्यादा क्या करेंगे? मसला ये है कि लोग अनएजुकेटेड ज़्यादा हैं, अच्छा। पेपर वर्क नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि मालिक जो है वो सुबह सवेरे आता है, उसने सारे काम करने होते हैं। एक तो उसने वो सेल्समैन भी खुद है, बाज़ औक़ात उसको कटरमैन भी खुद ही बनना पड़ता है, और लोडर भी बाज़ औक़ात उसको खुद बनना पड़ता है, क्योंकि कोई मार्जिन नहीं है, मार्जिन बहुत कम है। और ऑलरेडी हम 100 तरह के टैक्सेस दे रहे हैं। कभी प्रोफेशनल टैक्स वाला आ जाता है, कभी कंटोनमेंट वाला आ जाता है, कभी हमारा जो आ जाता है जी आपने ये नाजायज़ तजावुज़ात हैं इसकी तरफ आ जाते हैं, और कभी आ जाए ट्रेड लाइसेंस वाला आ जाता है। उसके अलावा अभी जो टैक्सेस हम दे रहे हैं 17% जो GST लगाया है, उसका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं कर सकते। और उसके लिए अगर हम हायर करेंगे, कोई अकाउंटेंट हायर करेंगे या कोई वकील हायर करेंगे, तो हम में सख्त ही नहीं है कि वो हम हायर कर सकें। मेरा ख्याल ये है कि इस GST, इस जो अभी जो ज़ालमाना टैक्स इन्होंने नाफज किया है, इसकी मेरा जो राय है इसके हिसाब से जो भी, क्योंकि मुझे तो पता है लोग मिलते हैं मुझे रोज़ाना की बेस पे, मेरे से उनके साथ कॉन्टैक्ट है, मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, वो मेरे साथ में। तो मसला ये कि 80 से 90% जो वो तो वैसे ही हाथ धो बैठेंगे, वो तो काम कर ही नहीं सकेंगे, उनके अंदर सख्त ही नहीं रहेगी, तो फिर किस तरह वो GST देंगे? तो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन इन्होंने उठाया कि वो टैक्स फाइलिंग का जो एक इशू है, उसमें भी एक आम आदमी जो अनपढ़ है, जो पढ़ लिख नहीं सकता, उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो किस तरह से टैक्स फाइल करे और किस तरह से रिटर्न जमा करा के अपना NTN नंबर ले। 30,000 रुपये शोरूम का किराया कितना हो गया? ठीक है, 50-60 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। उसके बाद ये जो बोर्ड लगाते हैं इसका भी टैक्स लेने आ जाते हैं। ये बोर्ड तो दुकान के ऊपर लगता है ना, इसका भी टैक्स लेने आ जाते हैं। उसके बाद जो गरीब लोग हैं जिनकी आज कम से कम नहीं 50-60 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो मज़दूर तक पे है वो बेला पड़ा हुआ है। ये चीज़ सोचनी चाहिए हम इमरान खान को, ठीक है ना, कि
यार ये गरीब अवाम है। इससे पहले मियाँ की हुकूमत भी गुजरी है, मुशर्रफ की हुकूमत भी गुजरी है, बेनज़ीर की हुकूमत भी गुजरी है, ये लांझा नहीं हुआ। ये जो इन लोगों ने बाहर मुल्कों से पैसा लिया है, ये हम गरीबों में तो नहीं बांटे हैं ना, इन लोगों ने अपने काम किए हैं ना। ये हम गरीबों को दिए हैं जो अभी हमारे ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। ये किस चीज़ का टैक्स डाल रहे हैं? ये हम देंगे, ये जो इन लोगों ने पैसा लेके खाया, ये तो बड़े बड़े लोगों ने खाया, हम गरीबों लोगों ने तो नहीं खाया ना। अभी एक बंदा जिसके घर में 500 रुपये दिहाड़ लेता है, उसके घर में शाम को अंडी भी नहीं पकती है। वो 500 रुपये के साथ अपने बच्चे का दूध पूरा करेगा, उसके पैम्पर पूरे करेगा, या वो घर का सौदा पूरा करेगा। आखिर ये क्या हो रहा है? ये देखें, ये पाकिस्तान में वो सरहद में अभी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, इधर ये बंद पड़ी हैं। ये कारोबार की सत्यानाश है, गरीब बंदा मारा जा रहा है। ये कहता है जी हम गरीब बंदे के साथ हैं। गरीब बंदे के किधर साथ हैं आप? बड़े लोगों के साथ गरीब बंदा भी मारा जाता है। ये लोग तो कह रहे हैं कि 5 महीने भी इंडस्ट्री बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 5 महीने अगर इंडस्ट्री बंद रही तो पाकिस्तान का कितना नुकसान होगा, ये हमारे हुक्काम को सोचना है। जो इन लोगों से बात नहीं कर रहे, इन लोगों से बात करनी चाहिए, इनके मुज़ाकरात करने चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए कि किस वजह से ये परेशान है और इनके मसाइल हल करनी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आई है कि ये लोग टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन आके इनसे बैठें, इनसे बात करें, इनकी बात सुनें कि किस बात पे जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं कि इनका टैक्स कम किया जाए। क्या वो ऐसी वजूहात हैं जिसके बायस इतने ज़्यादा लोग, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज यहाँ पे खड़े हैं। सर आपका क्या नाम है? अरशद महमूद। ये इस इंडस्ट्री से किस तरह से वाबस्ता है, क्या शोबा है आपका? हमारा भी एक शोरूम है मार्बल के सिलसिले में। अभी जिस तरह आपने सवाल किया कि पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 2013 में हमारी ये पोजीशन थी कि हमारे यहाँ बिजली बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। लोड शेडिंग का इतना बड़ा मसला था, सुबह से शाम तक हम बैठते थे, हमारी लेबर बैठी रहती थी। गुज़श्ता हुकूमत में ये हुआ है कि हमारा वो बिजली वाला मसला हल हुआ है, उसके साथ साथ वो उसके बिजली के रेट गिरे हैं और हम बहुत मुतमईन और खुश थे। अब इस वक्त फ़िल वक्त पोजीशन ये है कि डॉलर का रेट मौजूदा गवर्नमेंट 100 से 160 पे लेगी, ठीक है। इसी तरह लोकल जो है शरह सूद वो 6% से 13% पे लेगी। इन्हें पहले देने थे 1500 अरब रुपए, अब वो दे रहे हैं 3000 अरब रुपए, और वो बोझ डाल दिया उन्होंने गरीब आवाम पे। वो जो 1500 अरब रुपए इनकी नाअहली और इनकी मतलब है कि पॉलिसी ठीक ना होने की वजह से एक इजाफी बोझ पड़ा है, वो गवर्नमेंट को तो देना है, लेकिन वो उन्होंने उठा के जो है ना हम मजदूरों पे, हम गरीबों पे डाल दिया है। आज हम आम बाज़ार में किसी आम आवाम से नहीं बात कर रहे, बल्कि ये उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस मुल्क के एक इंडस्ट्री के शोबे से वाबस्ता हैं, मार्बल की इंडस्ट्री के शोबे से वाबस्ता हैं। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में भी कहा है, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए भी कहा है और आवाम को पैगाम भी पहुँचाया है टीवी के ज़रिए कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा बहुत हद तक कर दिया गया। क्या इमरान खान की हुकूमत में ये लोड शेडिंग का ख़ात्मा हुआ है? मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि 2013 तक ये पोजीशन थी कि हम सुबह से शाम इस चक्कर में होते थे कि कब लाइट आएगी, हमारी मशीन चलेगी। 2013 से लेके 2018 तक, और 2018 से पहले तकरीबन 2015 के एंड पे गुज़श्ता गवर्नमेंट की तरफ से PM रिलीफ हमें मिलता था 3 रुपये फ़ी यूनिट, जिसमें हमारा बिजली का रेट भी गिरा। और हमें उसमें मतलब है कि फ़ी यूनिट जो छोटे यूनिट है जो 30-40 हज़ार रुपये का काम करते थे, उन्हें 8 से 10 हज़ार रुपये महीने के बिजली रेट में फ़र्क मतलब एक फ़ायदा हुआ। इसी तरह जो बड़े हमारे यूनिट है जो मेन प्रोसेस कर रहे हैं KPK के अंदर या कराची के अंदर, वहाँ फ़ी यूनिट 70 से 80 हज़ार रुपये बिजली के रेट जो PM रिलीफ मिलता था उसकी बाद में लोगों को फ़ायदा हुआ था। आज वो रेट हमारा जो 16 रुपये यूनिट पे आ गया था, अभी वापस 32 रुपये यूनिट पे चला गया है। और 32 रुपये यूनिट पे जाके मतलब है कि फिर भी उसके अलावा हमारे ऊपर जो है ना एक मज़ीद उन्होंने एक बोझ डाल दिया है जी कि 17% टैक्स है। मसला 17% टैक्स का नहीं है, टैक्स ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं, इससे पहले भी दे रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि आप हमसे फ़िक्स टैक्स लें जिस तरह पहले के लिया जाता था, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता था, बजाय इसके कि हमें मुश्किलात में डाला जाए। मतलब हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें मुसल्लत की जाएँ, जिस तरह भी आपने क्वेश्चन किया जी कि शब्बर जैदी साहब ने ये पॉलिसी बनाई है। इसका मतलब तो ये है कि जो पुराने लोग हैं, जो पुराने लोग कारोबार कर रहे हैं, हम फिर चोर हैं। मतलब शब्बर जैदी साहब की जो पॉलिसी है, नए लोग आएंगे तो पुराने लोग जो हम बैठे हैं, हमारा तो जीना मरना इस मुल्क के साथ है। हम तो दरमियाने तबके के लोग हैं, हमारा तो और कोई ज़रिया ही नहीं। हमने कमाना भी यही है, खाना भी यही है, रहना भी यही है, सारे सिलसिले हमारे इस मुल्क के साथ हैं। तो हमसे बाहर से लोग ला के हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं और हमारे बच्चों के रिस्क छीना जा रहा है और
पूरे पाकिस्तान में हमारी जो ऑल पाकिस्तान मार्बल लेवल पे हड़ताल हो रही है 1 जुलाई से शुरू है, आज 13वां दिन है कि, और इसमें पहले भी भाई बता चुके हैं तकरीबन 5 लाख लोग जो है ना इसके साथ मुंसलिक हैं और वो आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं। 5 लाख लोग जो हैं इसके साथ मुंसलिक हैं और आज बेरोज़गार बैठे हैं। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे, इनके मुतालबात जानेंगे। अभी तक आपको इशू समझ में आ गया होगा कि शब्बर जैदी साहब चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क का कारोबार डॉक्यूमेंटेड हो और हर बंदा टैक्स दे, लेकिन जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो कह रहे हैं हम टैक्स देने को तैयार हैं लेकिन इतना टैक्स नहीं दे सकते। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो टैक्स फाइलिंग का आ रहा है। इनको टैक्स देने के लिए एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, एक वकील की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, उसको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ये कम्युनिटी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। ये तमाम मसाइल जो हैं इन लोगों के हैं, इस पे मज़ीद बात करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, जी न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। ये शटर डाउन हड़ताल क्यों है, लोग सरापा एहतजाज क्यों हैं, ये लोग क्यों निकल कर अपना हक मांग रहे हैं, आज इनसे जानेंगे। हुकूमत कहाँ है, हुकूमत की रिट कहाँ है, हुकूमत ने जो दावे किए थे वो धरे के धरे क्या रह गए। इन लोगों से बात करेंगे, इनके मसाइल जानेंगे और इनके मसाइल पहुँचाएंगे आप तक। मार्बल इंडस्ट्री में आज हम जो उनका एहतजाज है उसको कवर कर रहे हैं और उन लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं, साथ साथ उनकी जो शिकायत हैं हुकूमत से वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको हम ये बताता चलें कि जो हम पिछले बजट सेशन में जो हम टैक्स दे रहे थे 1.25 यूनिट कंज्यूम पे, वो हमारा सालाना 360 करोड़ पर एनम बनता था। तो वो जो अभी जो टैक्स लगाया जा रहा है ये उससे कई गुना पहले हम ज़्यादा दे रहे हैं। पहले कितना दे रहे थे? 1.25 और आप 1.25 आप इलेक्ट्रिसिटी पे दे रहे थे या यूनिट कंज्यूम होता है या ओवरऑल दे रहे थे? यूनिट कंज्यूम पे। ठीक ये हमारा वो टैक्स था जो डायरेक्टली टैक्स था। इसके अलावा इनडायरेक्टली टैक्स में आपका एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, TR सरचार्ज, मुख्तलिफ किस्म के हमारे बिलों में टैक्स आ रहे थे। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स अलावा है, ठीक है। इससे तो अभी हमारे पे इन्होंने जो सेल्स टैक्स लगाया है उसमें हमें सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये हमारा ये 17% टैक्स हमारे पे नहीं लगा। हमारे पे साथ विद होल्डिंग टैक्स, जो बंदा भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाता है उसने साथ विद होल्डिंग टैक्स भी देना है जो कि 4.5% है। और अगर हम 3 महीने तक लगातार फाइल रिटर्न नहीं करते तो उसका हमें 1 साल कैद भी है, ठीक है। लगता यह है कि इसके बाद तमाम जेलें फुल होंगी अगर सेल्स टैक्स हम अदा ना कर सके, ठीक है। तो हमारे पे वो टैक्स लगाया जाए जो हम अफोर्ड कर सकें, सबसे पहली बात तो ये है। और हम इतने अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हमें कोई FBR ने अवेयरनेस दी है किस तरीके से आप लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। बगैर अवेयरनेस के किसी दूसरे मुल्क के प्रेशर की वजह से हमारे ऊपर ये टैक्स लगा देना, ये हमारे ऊपर बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है। सबसे पहले हमें अवेयरनेस देनी चाहिए थी इनको, इसके बाद हमें एक तरतीब बताते इस तरीके से आपने टैक्स देना है। और 1.25 में एक ये फ़ायदा, सबसे जो अच्छा फ़ायदा था उसमें यह था कि जो छोटा दुकानदार था उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी के मुताबिक टैक्स था। अगर कोई शोरूम वाला है वो बिजली यूज़ कर रहा है, लेट्स सपोज 100 यूनिट, तो 100 यूनिट के मुताबिक उसके ऊपर टैक्स था। बड़ी मशीनरी वाले के ऊपर, मतलब बड़े के ऊपर बड़ा टैक्स, छोटे के ऊपर छोटा था। लेकिन इन्होंने जो टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया ये 4 दफ़ा लगेगा, पार्ट से लेकर कंज्यूमर तक 4 दफ़ा। और ये हमारे ऊपर नहीं है, हमने कस्टमर से लेकर देना है। लेकिन हमारी सेल इतनी रुक जाएगी कि लोग टाइल्स की तरफ चले जाएंगे, जो लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं टाइल्स, उनकी सेल बढ़ जाएगी। ये सेक्टर मार्बल एक ऐसा सेक्टर है जो अनएम्प्लॉय जो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। हम लोग पहले ही अनपढ़ लोगों के लिए एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग, ये लोग जो हैं ये डेली वेजेस के लोग हैं, इनको रोज़ कमा के ये खाने वाले लोग हैं, ठीक है। इसके बाद तो लगता ये है कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कितने दिन तक आप ये अपना शटर डाउन रखेंगे जिस दुकान के बाहर खड़े हैं, और कितने दिन तक ये एहतजाज होता रहेगा? मेरा ही तो अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर ये सेल्स टैक्स वापस ना हुआ तो मैं तो ये काम ही छोड़ दूँगा। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, क्योंकि मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये जो कारोबार बराए फ़रोख के हम बैनर देखते हैं अक्सर मार्बल इंडस्ट्री में, मार्बल की दुकानों पर आप I9 विज़िट करें तो पूरी मार्केट पे लिखा हुआ है कारोबार बराए फ़रोख। ऐसा क्यों है?
ये हमने इसलिए लिखा है कि हम लोग ये कारोबार अब अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके बदले हमें एक आधी नौकरी दे दें, चाहे हमें एक नायब कासिद की दे दें, हम वो अफोर्ड कर लेंगे, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने बराए फ़रोख्त लिखा हुआ है। अगर कोई हमसे ये ले ले तो हमें इसके बदले कोई जॉब दे दे। सर, इन मसाइल का हल क्या है? किस तरह से हुकूमत को ये मसाइल की तरफ तवज्जो दे के इनका हल निकालना पड़ेगा? क्योंकि क्या आप लोग वाकई ये इंडस्ट्री छोड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल जी, ऐसा है जी कि आज से तकरीबन 20 साल पहले हमारी इंडस्ट्री पे सेल टैक्स लगा था। फिर हमने एजिटेशन की, उस वक़्त कौमी असम्बली का घेराव तक किया था उस वक़्त भी। तो उसके बाद फिर हम तकरीबन मार्बल पे एग्जेम्प्ट हो गया था सेल टैक्स। फिर तकरीबन 2016 में दोबारा इसको लगाया गया है ₹1.25 पर यूनिट के। सपोज़ हम 10,000 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो ₹12,500 सेल टैक्स आ रहा था। तो हम इज़्ज़त के साथ हलाल की रोज़ी कमा रहे थे। अब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर 17% सेल टैक्स लगा दिया है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आपने देखा है यहाँ पे कि छोटे छोटे लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं। इसके लिए एक अकाउंटेंट रखेंगे, 20-25 हज़ार रुपया जो ये खुद कमाते हैं हमारे छोटे छोटे लोग, वो उसको दे देंगे तो ये कमाएंगे क्या? फिर जब महकमे वाले आएंगे वो हमें हराम रोज़ी कमाने की तरफ तरगीब देंगे। वो सुपरिटेंडेंट आएगा, इंस्पेक्टर आएगा, एसी आएगा, वो कहेगा जी हमारा जो भत्ता है मंथली इधर रखें। तो आप सपोज हमारे ऊपर 10,000 रुपये टैक्स आता है, कहते हैं 3,000 जमा करो। भत्ता कौन लेता है पहले तो आप ये बताएं ना। ये माजी में 20 साल पहले तो हमारे पास ऐसे ही था जी, सुपरिटेंडेंट जो होते थे सेल टैक्स के, जो एरिया के सुपरिटेंडेंट वही लेके जाते थे 20 साल तो पहले। आप लोगों ने उनकी शिकायत की है जो भत्ता लेता है उनके? शिकायत कहाँ करें, ऊपर एसी डीसी बैठे होते हैं, सब तक वो पहुँचाते हैं, तो कहाँ पे सुनवाई कोई भी नहीं होती। अभी भी क्या भत्ता लिया जा रहा है? अभी तो भत्ता इम्पोज ही नहीं हुआ है ना, अभी तो हम एहतजाज पे चले गए हैं और हम गैर मुइन्ना अरसे तक एहतजाज करेंगे। हमारी KPK की इंडस्ट्री 1 तारीख से बंद है, जहाँ पे तकरीबन 3500 बड़ी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं और उन्होंने अपनी लेबर को, स्टाफ को फारग कर दिया है। ज़ाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा हमारे जो मज़दूर हैं वो KPK में बेरोज़गार हो चुके हैं। और यहाँ पे भी आपने देख लिया है, इस्लामाबाद पिंडी की जो हमारी एसोसिएशन है, तो हमने भी मुतफ़िका तौर पे ये गैर मुइन्ना अरसे के लिए पिछले 6 दिन से स्ट्राइक पे हैं और रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि हमें खामखा सारा कुछ हम हलाल रोज़ी की तरफ राग़ब करना चाहते हैं, अपने आपको, अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत, हमने बड़े अरमानों से जनाब इमरान खान साहब को उनकी सपोर्ट की थी, लेकिन उन्होंने तो यकीन करें हमें IMF के सामने बेच दिया है। अब उनके पास पता नहीं कोई इख्तियारात अगर है, हम तो तभी मानेंगे उनके पास इख्तियारात है कि हाँ ये गरीब लोगों की अगर आवाज़ वो सुनेंगे, नहीं तो हम ये कहेंगे कि वो डमी वज़ीर आज़म है, उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है सर, और सारा कुछ IMF के आगे बेच दिया गया। तो आपका ख्याल है कि IMF की वजह से ये टैक्स लगाए गए हैं? बिल्कुल जी, IMF, आप मतलब यहाँ सोच लें कि हमाद अजहर साहब हमारे मिनिस्टर हैं, उनको एक इख्तियारात दिया जाता है हफीज़ शेख से, और रात को दोबारा उनसे वापस लेके तो उनको बेचारों को फिर नाता कर दिया जाता है और सारा इख्तियारात हफीज़ शेख के पास चले जाते हैं और शिबर ज़ैदी के पास चला जाता है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये कौन सब कुछ कर रहा है? ये किस तरह से सब कुछ हो रहा है? ये किस तरह से मुल्क को कोई देखने वाला नहीं है? क्या राय है? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त मैं अभी इदारे आपस में सारे ही लड़ रहे हैं। मैं तो आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा रहा आप बीच में पड़ें, इन सियासतदानों को एक स्टेज पे बिठाएं और इस मुआशरत को डूबने से बचाएं, क्योंकि अगर ये हमारी मुआशरत डूब गई, कारोबार नहीं है तो मुआशरत, इनकम तो सारी मुआशरत यहीं से चलती है। अगर ये सब कुछ डूब गया तो हमें तो ये ख़तरा है कि हमारा डिफेंस भी कमज़ोर हो जाएगा और खुदा न खास्ता कल हमारे एटमी असासे सरेंडर ना हो जाएँ। सर, मुझे ये बताएं कि अब हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि वो तमाम कारोबार को डॉक्यूमेंटेड करेंगे और इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये कड़वी गोली आप लोगों ने 2 साल तक खानी है, जिसके बाद आप लोगों को कुछ रिलीफ फराम किया जाएगा। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन सब में कारोबार डॉक्यूमेंटेड है और यही वजह है कि बड़ा सरमाया जो हुकूमत को आता है वो टैक्स से आता है, टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट होता है और इसकी वजह से कौमें तरक्की पाती हैं, मईशत बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है। हमारा मुल्क वैसी जो है, आपको पता है फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व भी कम हो गए, मईशत की सूरत हाल क्या है, सारा कुछ आपको पता है। जब तक ये कारोबार डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा, जब तक आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी? डॉक्यूमेंटेड, यही तो मसला है सारा हमारा कि हमारे 80% लोग यहाँ पे आप सर्वे करें, वो बेचारे 2, 4, 5, 6 जमातें या 8 या 10 जमातें मैक्सिमम को पड़ा होगा। डॉक्यूमेंटेशन के लिए वही मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि हम 20-25 हज़ार रुपये बंदा रखेंगे। 20-25 हज़ार तो बंदा खुद कमाता है इन शोरूमों से बैठ के, तो 20-25 हज़ार उनको दे देंगे। या तो ये तो
मतलब बड़ा हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि फिक्सेशन की तरफ आएँ। हम टैक्स देना चाहते हैं, ज़ाहिर है हम टैक्स देंगे तो ही मुआशरत चलेगी, लेकिन ये है कि उसके लिए तरीका आसान किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन से हमारी जान छुड़ाई जाए। हम 1 रुपया 25 पैसे की जगह अगर उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, हमारी एसोसिएशन की बातचीत शेबर ज़ैदी से हुई है और 2-3 दिन बाद फिर उसने बुलाया है। देखें, अल्लाह करे कोई बेहतर मसला हल हो जाए, लेकिन हम जो डॉक्यूमेंट पहले बात हुई है आपकी, उसमें क्या मामला तय पाए हैं? क्या वो आपकी बात सुनने को तैयार हैं? देखिए जी, पहले तो ऐसा था कि हमारी एसोसिएशन के जो नुमाइंदे वहाँ पे गए हैं, उनके साथ उसने उनको वो पंजाबी में कैसे घास भी नहीं डाली ना। तो उसके बाद जब हम यहाँ से KPK के और लाहौर तक ऑलमोस्ट सारे जितने भी ऑनर्स थे वो आए हैं। वो तकरीबन 3000 की स्ट्रेंथ थी हमारी, जो हमने FBR का घेराव किया है। फिर उन्होंने पुलिस को बुला लिया है, फिर पहले नहीं वो जाने देते थे, फिर हमने वार्न किया है कि हम जाएंगे FBR के दफ्तर। फिर उन्होंने डेलीगेशन एक बनाया और हमारे मेंबरान वहाँ पे गए हैं, उन्होंने कोई बातचीत की है। अभी मंडे नहीं, मेरे ख्याल में ट्यूसडे को बुलाया दोबारा उन्होंने। क्या मसाइल आ रहे हैं आप लोगों को? मसाइल ये आ रहे हैं, जो सेल टैक्स का मसला बना हुआ है, इसके लिए आप देख लें कि हम 5वां दिन हम लोग बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारी जो लेबर है वो भी सारी फारिग बैठी हुई है। हमारा जो जितना भी कारोबार है सारा बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसको थोड़ा सा ना आसान बना दिया जाए जो था ना। लेकिन हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत ना पहले थी ना अब तो खैर मजीद उन्होंने बहुत जो था ना हम पर सख्ती वाला काम कर दिया जो था ना। पहले ये था कि हमारा कोई बिजली का काम हो या कोई मीटर वगैरह जल जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, हम लोग बापड़ा वालों के भी यानी कि उनको भी हम जब तक उनकी जेब गर्म नहीं करते तब तक हमारा मसला हल नहीं करते वो भी जो था ना। अभी सेल टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि यकीन करिए हमारे लिए नामुमकिन हो गया। और दूसरा इन्होंने जो वज़न का भी इशू खड़ा किया हुआ है कि पहले तो गाड़ी वालों का मसला था कि वो 50 टन आ जाए, 55 टन आ जाए, अभी इन्होंने 30 से 32 टन 35 टन तक कर दिया है। उसकी वजह से भी किराया जो सा ना बढ़ गया है। किराया बढ़ने की वजह से सेल टैक्स के अलावा जो पर फुट का जो कैरिज बढ़ गया ना, वो भी आप समझिए कि 1 फुट के पीछे ना अब 10 से 15 रुपये फुट जो सा ना बढ़ गया है। यानी कि हम लोग अब किस तरह बेचेंगे? सेल टैक्स भी इतना बढ़ गया है, ऊपर से ये ट्रांसपोर्ट का भी मसला बन गया। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है जो सा ना। अभी हमारी छोटी सी छोटी इंडस्ट्री में यानी कि एक जिसका 2 कटर भी लगे हुए ना, उस बंदे के पास भी कम से कम 8-10 मजदूर काम करते हैं। लेकिन अब वो भी बेचारे फारिग है, ओवर टाइम वगैरह भी वो लगाते थे, लेकिन अभी वो उनका वो भी काम रुका हुआ है। और इस तरह हमारा भी कारोबार बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है जो सा ना। क्योंकि सेल टैक्स को कुछ आसान कर दिया जाए, उसके लिए ये कि हमें भी आसानी हो जाएगी। हमें हम देने को तैयार है, लेकिन क्या कि थोड़ी सी सहूलत हमें जो था ना, थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी जाए ना हमारे कारोबार में ना। यानी कि इतनी सख्ती से तो कारोबार नहीं हो सकता जो। ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी जाए, 17% जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए, जो 1.5% ये जो पिछली 2016 में टैक्स आयद किया गया था उसको बढ़ा दिया जाए। कहीं पे मामला निगोशिएट करके एक जगह पे रुकें और वहाँ पे ये टैक्स देने को तैयार होंगे। कुछ मज़ीद लोगों से जो लेबर है वो उनसे मैं बात करना चाहूँगा, इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। सर मुझे ये बताएं कि कितने दिनों से काम पे नहीं गए? तकरीबन 5 दिन हो गए हैं। तो इन 5 दिनों में आपने घर में रोटी पानी कैसे किया है? बस अल्लाह चला रहे हैं, चल रहे हैं। हम ट्रांसपोर्टर हैं, गाड़ियों वाले हैं। जब हमारे साथ तकरीबन 4 आदमी होते हैं, 4 आदमी के हमने वहाँ से उनकी मजदूरी निकालनी होती है। 4000 रुपये किराया होता है, उसमें हम डीज़ल भी निकालते हैं, अपनी तनख्वाह भी निकालते हैं और मालिक का ख़र्चा भी निकालते हैं। ठीक है। और दिन में तकरीबन एक फेरा चांस बेचांस लगता है, चांस बेचांस, उसमें हम गुजारा करते हैं। गवर्नमेंट से अपील है कि इनके मुतालबात जो हैं वो जल्दी अपने पूरे करें और ताकि गरीब आदमी जो है वो गलत लाइन पे ना चला जाए। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट का एक और इशू हमारे सामने आया कि पहले 50 से 55 टन जो है वो हम अलाउ होता था कि एक ट्रांसपोर्ट पे मार्बल का वज़न 50 से 55 टन होगा, लेकिन अब वो कम कर दिया गया है 30 से 35 टन। उससे भी आप लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है? उसमें तो किराए बढ़ गए हैं और नुकसान तो ज़ाहिर बात है, नुकसान तो नुकसान है। तो हमारी जो गाड़ियों की कंपेस्ट्री है वो तकरीबन 6 से 8 टन कंपेस्ट्री है हमारी गाड़ियों की, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। वो हम लेकर जाते हैं साइडों पे, ये रवात हो गया, बैरियटोन हो गया, मुख्तलिफ एरियो में, मतलब लोकल एरियो में, जिसमें हमारा किराया चार्जिंग होता है तकरीबन 4000 रुपया। 4000 रुपये में हम 1500 रुपया लेबर मजदूरी दे देते हैं
और जिनमें हमारा 2500 रुपया पीछे बचता है और 2500 में हम तकरीबन 1500 रुपये का डीजल डाल देते हैं, पीछे बचता है 1000 रुपया, उसमें हम मालिक को भी देते हैं और अपना भी उसमें खर्चा निकालते हैं। अगर एक मज़दूर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें खुद मजदूरी करनी पड़ती है, तो वो जो 400-300 जो है वो हमें खुद कमाना पड़ता है। अब अगर ये इंडस्ट्री बन रही 5 दिन पहले ही बंद है और आगे अगर इनका एहतजाज जारी रहा, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, तो आप क्या देखते हैं एक मजदूर का गुजारा किस तरह से होगा? बस यही है कि हम घर वालों को लेकर बस यही इशारों पे आ जाएंगे, बस भीख मांगेंगे और क्या करेंगे, या तो डाका मारेंगे और क्या करेंगे। एक ही तरीका कार है, पीछे बचता है। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हालात इससे बदतर हो जाएंगे। कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। सर, आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं? इंडस्ट्री वाबस्ता है। क्या करते हैं? आपका शोरूम है? शोरूम है। तो क्या मसाइल इसके अलावा, आप एक तो जीएसटी का मसला बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, इसके अलावा क्या आपकी इंडस्ट्री के मसाइल हैं? लेकिन जीएसटी तो पहले बात हम दे ही नहीं सकते, जो पहले दे रहे थे वही हमसे लिए जाए, मजीद को बढ़ाया ना जाए, क्योंकि वो भी पहले तो पहाड़ की तरह तूफान है। उन पर बिल आता है हमारा 20,000 रुपये जो एक्चुअल की कीमत होती है, और टैक्सी डाल के 70-80 हज़ार रुपये चला जाता है। आप बताएं वो टैक्स कहाँ से मिक्स करके, अदर टैक्स, फदर टैक्स, नीलम टैक्स, TR सरचार्ज, ऐसे टैक्स लगा दिए कि हमें समझ ही नहीं आती कि वो टैक्स है या हम पर वो तावान लिया जा रहा है हमसे। हम तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों ने यूनियन ने मुज़ाकरात किए और वो मुज़ाकरात का भी दूसरा दौर होना है, तो एक तो जीएसटी की डिमांड आप लोगों ने रखी, इसके अलावा भी और कोई मुतालबात थे? इसके अलावा जब ना यहाँ पर कोई सहूलत है, ना पानी की सहूलत है, ना कि सफाई की सहूलत है, यहाँ पे तो कोई किसी चीज़ में सहूलत नहीं है। बिजली और गैस मिल रही है? गैस तो यहाँ पे है ही नहीं, पहले बात है। बिजली भी कभी होती है, कभी आती जाती रहती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा आती जाती है। लेकिन लोड शेडिंग कम नहीं हुई पिछले अरसे में? सर लोड शेडिंग अब तो है, पहले तो फिर ठीक थी, लेकिन फिर लोड शेडिंग शुरू हो गई है। जीएसटी के अलावा कुछ दीगर मसाइल भी हैं इस इंडस्ट्री के। गैस का मसला है, पानी का मसला है, वो भी लोगों ने हाईलाइट किए। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस अंजुमन के सदर जो यहाँ पे अंजुमन तांजरान है, उसके सदर से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये एहतजाज करते रहेंगे, जब तक इनके कारोबार बंद रहेंगे, तब तक एक मज़दूर के घर का गुजर बसर मुश्किल होता रहेगा और हुकूमत को भी मुश्किलात आती रहेंगी। तो मुज़ाकरात ये कब होने जा रहे हैं, किस तरह से ये मामला हल होगा, ये तमाम चीज़ों आपको बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, और ताजिर बिरादरी क्यों सरापा एहतजाज है, ये शटर डाउन हड़ताल क्यों हो रही है, इस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ अंजुमन ताजरान के जो चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं, साथ जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें जो है हुकूमत ने जनरल सेल्स टैक्स 17% जो होता है वो लगाया है। इससे पहले तजवीज़ आई थी कि इनकी डोमेस्टिक सेल पर 7.5 जो है फ़ीसद टैक्स लगाया जाए, लेकिन IMF इस बात पे एग्री नहीं हुई और IMF ने कहा कि 17% जो टैक्स है वो लाजमी है और उसी के साथ जाना पड़ेगा। चूँकि अब हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम ले लिया है और IMF की जो शराइत हैं उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए लाजिम है और उन शराइत को इम्प्लीमेंट करके ही हम जो IMF से रकम आनी है $6 बिलियन उसको जो है हासिल कर सकेंगे। तो ज़रूरी हो गया है कि 17% टैक्स जो है इस सेल पर लगाया जाए, इनकी डोमेस्टिक सेल्स पर। और इसकी वजह से हमने देखा कि ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दीगर शहरों में भी एहतजाज की कॉल दी गई है। हम मार्बल की स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेकर आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री पिछले 13 रोज़ से बंद है खैबर पख्तूनख्वा में और 5 रोज़ से बंद है इस्लामाबाद में। ये जहाँ पे हम आज अभी बैठे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मार्बल की शॉप है जो शटर डाउन है, जिसका शटर डाउन है और इसके साथ साथ मार्बल के पीसेस भी पड़े हैं। तो ये इंडस्ट्री तकरीबन पूरे इस्लामाबाद पिंडी को यहाँ से मार्बल जाता है और वो फिर यूज़ होता है। सर, आपसे पहला सवाल है कि डोमेस्टिक सेल्स पर जो टैक्स लगाया गया, ये तो तमाम इंडस्ट्रीज़ पे लगाया गया है, ये लोग टैक्स देते हैं और ये ज़रूरी है टैक्स देना। ये अलग बात है कि ये आप पर अब लगाया गया है। अब IMF का हमने प्रोग्राम ले लिया तो 17% तो ज़रूरी है, इसका कोई हल नहीं है।
जहाँ तक डोमेस्टिक सेल ये देखें हमारा मसला नहीं, ये तो अब पूरी ताजर बरादरी और जितने भी लीडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी सफ़र कर रही हैं इस बजट पे। मैं ये नहीं कहता कि ये बजट IMF ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, हमें नहीं पता ये किसने बनाया। जिसने भी बनाया ब्लेंडर किया है कौम के साथ। सर 11 दिन से हमारी KPK की इंडस्ट्री बंद है, तकरीबन 2 से 3 लाख मज़दूर हमारा बेरोज़गार हो चुका है। पंजाब पिछले 5 दिनों से बंद है। पंजाब के अंदर भी माशाल्लाह कुछ 4 से 5 लाख लोग बिल वास्ता बिला वास्ता इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं और वो बेरोज़गार हो गए हैं। 17% GST टैक्स जो इन्होंने लगाया है, हमें टैक्स देने से कोई इनकार नहीं है। हम पहले भी दे रहे थे ये GST, अपने बिजली को बिलों पे दे रहे थे। फर्दर टैक्स और दूसरे टैक्स सारे टैक्सेस दे रहे हैं हम। जितने भी लोकल टैक्सेस हैं, प्रोविजनल टैक्सेस हैं, वो सारे ऑलरेडी दे रहे हैं। हमें तरीक़ाकार पे एतराज़ है। हमारी इंडस्ट्री को बाकी इंडस्ट्रियों के साथ मिक्स ना किया जाए। हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी चेंज है। हमें टेक्निकल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि हमारे पास इनपुट ही नहीं है, क्योंकि हमारी 99% जो स्टोन है, जो माइंस हैं, वो सारा नॉन सेटल एरिया है। क्या तरीकाकार होना चाहिए? आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत को कि इस तरीके से हमसे टैक्स ले, हम देंगे टैक्स? सर हम एक पेपर के ऊपर देना चाह रहे हैं इनको टैक्स। हमारे लोगों के जो हैं उनको के पास इतनी सकत नहीं है, इतनी तालीम नहीं है कि वो 6 फॉर्म भरें, अपने स्टॉक टेकिंग करें और ये करके जाएं। हम ये नहीं कर सकते। हमारे लोगों के पास तालीम की थोड़ी सी कमी है। वो तो बैंक अकाउंट के ऊपर साइन भी ठीक तरीके नहीं चेक के ऊपर कर सकते सर। चेक के ऊपर साइन भी उनके नहीं मैच करते, एक से दूसरा साइन नहीं मैच करता। अकाउंटेंट कहाँ से रखें हम लोग? सर मुझे ये बताएं कि डोमेस्टिक सेल पर तो टैक्स लाजमी देना होता है, ठीक है। अब 5 एक्सपोर्ट सेक्टर की 5 इंडस्ट्री, सिर्फ आपकी इंडस्ट्री नहीं, 5 इंडस्ट्री हैं जिसमें लेदर की इंडस्ट्री भी शामिल है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री भी शामिल है। ये तमाम टैक्स देंगी, तो जब ये तमाम 17% अगर टैक्स दे रही हैं तो मार्बल की इंडस्ट्री को भी 17% टैक्स देना पड़ेगा हर सूरत। सर टैक्स देने से तो मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें इनकार नहीं है। बिल्कुल हम टैक्स देना चाह रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं। क्या आप 17% टैक्स देना चाह रहे हैं? सर 17% टैक्स तो वैसे भी आपको मैं इल्म इजाफा करता जाऊं, ये 17% GST है। जब इनमें से आप इनपुट निकालते हैं तो ये 10% रह जाता है, 10% भी नहीं रहता, ठीक है। इनपुट जिनको मिल जाती है वो तो 10% भी उनके ऊपर नहीं रहता। हम ये 17% टैक्स जो है, GST जो लगा है, वो फिक्स टैक्स की मद में करना चाहते हैं और यह आसान डॉक्यूमेंटेशन में ले लें हमसे। आप कह रहे हैं कि 17% टैक्स जो है फिक्स डॉक्यूमेंट में करें और आसान तरीकाकार हो, इस तरह लंबे प्रोसीजर्स ना हो ताकि आपको बचना पड़े, बच सकें, लेकिन आप देने को तैयार हैं। सर हम सिर्फ और सिर्फ तरीकाकार पे एतराज़ कर रहे हैं। टैक्स देने पे बिल्कुल इनकार नहीं है। हमें इनकार नहीं है, हम पहले भी टैक्स दे रहे हैं और देना चाहेंगे। जनरल सेक्रेटरी साहब को पकड़ाएं माइक। सर अगर हुकूमत आपसे 17% लेना चाह रही है टैक्स और वो कहती है ठीक है हम आपका तरीकाकार तब्दील कर लेते हैं, तो क्या ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप आए और हमारी आवाज़ बन के सर बाला तक या ऊपर ईवानों तक आप बात पहुंचा दें। तो सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि अभी तक हमारे पास तो कोई नहीं है। जिस तरह आपने हमारे जब मज़दूर लोग या जो ड्राइवर तबके, आपने सबकी राय सुन ली। एक तो ये कि सर हम 17% सेल टैक्स के तो सिरे से खिलाफ है। 17% सेल टैक्स हम दे नहीं सकते। एक तो उनके खिलाफ तरीक़ाकार तो बात की बात है। हम जिस तरह पहले बिजली के यूनिट पे 1 रुपये 25 पैसे पर यूनिट दे रहे थे, तो मेरे ख्याल में मार्बल से 35 करोड़ से 38 करोड़ रुपए पर मंथ हम सेल टैक्स के मद में ऑलरेडी इनको दे चुके हैं और देते रहे, और उस पर हमें एतराज़ नहीं था। अब हमें एतराज़ इसी पे कि 17% सेल टैक्स बिल्कुल इंतहाई ज़ालिमाना इक़दाम है। हम इसके ख़िलाफ़ है। उसी के लिए हमारे साथ टेबल टॉक पर बैठ जाए और उसका तरीक़ाकार भी उस तरीक़ाकार पर जिस तरह मैंने
मैंने आपको बता दिया कि हमारे भाई कुछ तालीम की कमी है, ऐसे भाई भी है कि वो ख़ुद दिन को मशीन चलाते, फिर आके मशीन बंद करके गाहक को डील कर लेते, तो वो 17% सेल टैक्स के लिए वकील कहाँ से रखेगा, अकाउंटेंट कहाँ से रखेगा। दूसरी बात यह कि आप अगर अपने कैमरामैन को बता दें और हमारे जो शटरों पे बैनर लगे हुए कि कारोबार बराए फिरो, तो मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा जितने भी हम उनके वज़रा बैठे, मुशीर बैठे, आए हमसे कारोबार ख़रीद लें और हमें अपने पास नौकरी पे रख ले। 17% सेल टैक्स हम किसी सूरत दे नहीं सकते। हुकूमत ने पहले तजवीज़ दी थी 7.5%। अगर हुकूमत कहती है कि 7.5% टैक्स दें तो 7.5 पे आप राज़ी हैं? नहीं सर, 7.5 पे आप 3 पे ज़रब दे दें तो फिर यहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल आते हैं वो एंड कस्टमर नहीं है। आप सोच लें कि हमारे पास केपी कैसे माल आते हैं, केपी कैसे पहाड़ों से आते हैं, मशीनों पे तैयार हो जाते, फिर मशीनों पे तैयार होकर सेटल एरिया में आ जाते हैं, फिर हमारे पास आते हैं वो छोटे छोटे फुट बाई फुट या 2 फुट भी 2 में आते हैं, हम उसको रिसाइज कटर सेक्शन कर लेते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा दें अगर 7.कुछ% है उसको आप 3 में ज़रब देंगे तो कहाँ तक पहुँचेगा। सर इस मामले का हल क्या है? हल बहुत आसान है जी, बिजली के बिल के ऊपर हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्री है वो 4 स्टेजेस पे है। इसमें रॉ मटेरियल आके पहले ही फैक्ट्री प्रोसेस करके एंड यूज़र को नहीं देती। इसमें 4 स्टेजें हैं। बड़ी फैक्ट्री में आता है, सेमी कटिंग होती है, उसके बाद छोटी फैक्ट्री उसको लेती है, उसको मज़ीद प्रोसेस करती है, फिर ये पॉलिशिंग यूनिट्स पे आता है, उसके बाद ये सप्लायर्स के पास जाता है। तो अगर हर स्टेज पे हम इस तरह टैक्स देते रहेंगे तो हमारा तो एंड यूज़र जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। बेसिकली ये बोझ जो है एंड पे आके एंड यूज़र पे चला जाएगा। एंड यूज़र तो पहले ही पिसा हुआ तबका है, वो कैसे इसको करेगा। हम इसको सिंगल स्टेज पे देना चाह रहे हैं। पहले ही हम टैक्स दे रहे थे बिजली के बिलों पे, हमने उसी को ही अगर ये रिव्यू कर लें, उसी को भी कर लें, बढ़ा के ले लें हमसे। 2016 में 1.5% का टैक्स इम्पोज किया गया था, क्या 2018 तक वही टैक्स चल रहा था? जी हाँ, ये इससे पहले जो हमारी इंडस्ट्री थी ये एग्जम्पशन में थी। 17% GST उस वक्त भी हम पे लगा, लेकिन उस वक्त की शायद जमहूरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारी सुनी और वो टैक्स हमारे कंज्यूम यूनिट्स पे आ गया, बिजली के बिल में आ गया। तो इस इंडस्ट्री ने एकदम से उनको 360 मिलियन देना शुरू कर दिया सेल टैक्स की मद में। बाकी तो हम दे रहे थे। अब ये चाहे हमसे, मेरे ख्याल से हमसे टैक्स लेना नहीं चाह रहे। अगर ये लेना चाह रहे होते तो हम तो कह रहे हैं कि उसी को बढ़ा दें। हम इनको 700 मिलियन तक का टारगेट जो है इनका अचीव कर सकते हैं अगर ये बैठ के बात करें हमसे। सर मुझे ये बताएं कि ये जो टैक्स लगाया गया है ये इन्होंने एक्सपोर्ट पे नहीं लगाया। एक्सपोर्ट पे आपको पता है टैक्स नहीं होता। डोमेस्टिक सेल जो है आपकी उस पर टैक्स है। हम किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, बिला तफरीक किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, अगर वो डोमेस्टिक सेल कर रही है, पहले ये होता था कि छूट दी गई थी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। अब ये है कि अगर आपका डोमेस्टिक कारोबार चल रहा है, डोमेस्टिकली आप सेल कर रहे हैं अपनी, और वो बहुत बड़ा हुजूम है उसका, तो उस पर टैक्स देना तो बनता है। और हर आम आदमी जो देख रहे हैं आप, वो 17% के टैक्स प्रोसीजर GST से गुजर रहा है, तो आपकी इंडस्ट्री को एग्जाम्पशन क्यों मिले? जो हमारा कारोबार है, सबसे पहले तो जो 17% सेल टैक्स है उसके लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई, जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया। शनाख्ती कार्ड की शर्त जो रखी, हमारे पास मालिक बहुत कम आ रहा है और ठेकेदार बहुत ज़्यादा आते हैं। एक ठेकेदार हमें ऑर्डर देते तो ठेकेदार हर एक जगह पे अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दे सकता। उससे एक तो हमारा कारोबार मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पंजाब से तकरीबन ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ चली गई KPK में। जो मौजूदा बहरान चल रहे और जो हालात चल रहे, मेरे ख़्याल में ये जो बकाया लोग हैं, जो बकाया कारोबार है, शायद ये भी उधर जहाँ पे चले जाएँ जहाँ पे टैक्स माफ़ है। तो अगर हुकूमत इस चीज़ पे बज़िद है कि लोग आ जाए ख़ुदकुशी और पाकों पे मजबूर हो जाए, तो फिर हमें एतराज़ नहीं, हम फिर कर लेंगे, ख़ुदकुशियाँ भी कर लेंगे और रोडों पर भी आ जाएंगे। हमारा मुतालिबा है कि हमसे टैक्स ले ले, आसान से आसान तरीका बना दे। आसान से आसान तरीके में शनाख्ती कार्ड का शर्त भी से निकाल दे। जो शनाख्ती कार्ड का शर्त लाजिम है कस्टमर से शनाख्ती कार्ड लेना, और जो 17% सेल टैक्स है, जिस तरह चेयरमैन FBR शब्बर ज़री साहब कहते हैं कि मैं ये शनाख्ती कार्ड वाली शर्त से वापस नहीं फिरूंगा, ये लाजमी होगी। तो अगर चेयरमैन साहब इस शर्त से पीछे नहीं हट रहे, तो फिर आपको भी पता है कि यहाँ पे हम बैठे, हम कारोबार कर रहे और हलाल रिज़्क कमा रहे। तो अगर हमें हलाल रिज़्क कमाने नहीं दे रहे तो फिर तो हम मजबूर होंगे, कारोबार मुकम्मल यहाँ से वाइंड अप कर लेंगे, फिर नुकसान
ख़जाने को होगा, गवर्नमेंट को ख़जाने पे नुकसान जाएगा, जो खरबों का नुकसान पर हो जाएगा, यहाँ से इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, तो ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, तो डकैती आम होगी। प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ आते हैं। हमने इस बात का सलूशन निकालना है, आप लोगों ने, हुकूमत चाहती है कि सलूशन निकाले, हमने आपके मसाइल उजागर करने हैं ताकि किसी तरह इस मुल्क की इंडस्ट्री चले, रेवेन्यू जनरेट हो, आवाम जो बेचारी, आप ये लोग सारे देख रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इनके घर का चूल्हा जले। तो सर ये मुज़ाकरात आपके किस सतह पे हैं अभी, कब कामयाब होंगे, क्या शराइत रखी गई हैं? पहला दौर जो हुआ है शब्बर जैदी के साथ, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में ज़रा बता दें। सर शब्बर जैदी के साथ हमारी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली 2 मीटिंग में तो उन्होंने हमें बिल्कुल इग्नोर किया, टाइम भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद हमारा जो प्रोटेस्ट था माशाल्लाह इस्लामाबाद का, जिसकी किसी ने कवरेज नहीं दी, तकरीबन 2500 के करीब लोग थे और 500 गाड़ी हम लेके गए थे इस्लामाबाद, किसी चैनल ने हमें कवरेज नहीं दी। उसका इम्पेक्ट ये हुआ कि हम एक टेबल पे आ गए, शब्बर जैदी के साथ डिस्कस पे आ गए, और अभी हम टेबल टॉक के ऊपर हैं। हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, हम टैक्स देना चाह रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, उसके ऊपर हमारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस शुरू है। हमारी ट्यूसडे को फिर मीटिंग है उनके साथ। प्रोटेस्ट जो है वो हमारा जो KPK का है वो जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और आप कह रहे हैं कि 17% टैक्स नहीं देना आप लोगों ने? जी 17% टैक्स हम नहीं टैक्स देंगे। का तरीकाकार जो है, तरीकाकार चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी रेशो में तब्दीली हो सकती है 17%, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया है परसेंटेज में। किस किस इंडस्ट्री को रिलीफ मिला है? सर होटल और बेकरी को 7.5% पे लिए हैं ये। तो वो ईटेबल आइटम्स है ना, वो उसके अगर वो खाएंगे उनकी भी इनपुट नहीं है और हमारी भी इनपुट नहीं है जनाब। नाज़रीन, इशू आपके सामने, हमने कोशिश की इस इशू को इस तरह से उजागर किया जाए कि हर पहलू वाजे हो जाए। 2 इश्यूज़ हैं, 17% टैक्स जो है नहीं देना चाहती मार्बल इंडस्ट्री, इसके साथ जो टैक्स का तरीकाकार है वो कह रहे हैं वाजे कर दिया जाए। टैक्स देने को तैयार हैं लेकिन इतनी रेशो में नहीं देना, और दूसरा उनके लिए आसानी पैदा किया जाए। ये तमाम जो हैं इशू वो लेके शब्बर जैदी साहब के पास भी गए ताकि उनके मामलात को हल किया जाए, लेकिन पहला दौर जो है वो बेनतीजा निकला। अभी इनकी ट्यूसडे को दोबारा मीटिंग है, यानी आने वाले हफ्ते में देखते हैं ये मीटिंग कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले का हल निकाला जा सकता है, और जब मुज़ाकरात होंगे ये इंडस्ट्री वापस खुलेगी, तभी इन बेचारे जो मज़दूर तबका है उसका रोज़गार और उसका चूल्हा जल सकता है। आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक मत देना भूलिएगा। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।